एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फंक्शंस। तो फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो होगा फंक्शन एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन। हम फंक्शन को स्पेशल रिलेशन के टाइप में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर 1 - 1 2 - 2 √2 -√2 और 3 और -3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 9 है। ये हमारे पास एक एरो डायग्राम की तरह हमने इसे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, हमने लिया 1 और -1, 2 - 2 √2 -2 3 -3। सभी केसेस में हमें क्या दिख रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नंबर्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हो रहे हैं, जाके अपने नंबर्स के स्क्वायर से जाकर के एसोसिएटेड हो रहे हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर किया हमने तो 1 आया, -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 आया। सिमिलरली 2 का किया तो 4 आया, -2 का किया तो 4 आया, √2 का किया तो 2 आया, -√2 का स्क्वायर किया तो भी 2 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, -3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। हम इसको नाम दे देते हैं सेट ए और इसको सेट बी। सिमिलरली हम यहाँ पर दो और सेट डिफाइन करते हैं, सेट सी और सेट डी। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 4 9 और 3। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा -3 और 3 और यहाँ पर लिखा √3 और -√3। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक और सेट्स बनाए और इसे भी एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सेट सी के जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हो रहे हैं, जाकर रूट से। जैसे कि अगर हम 1 का रूट करें तो हमें +-1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम 4 का रूट करें तो +-2, 9 का करें तो +-3 और 3 का रूट करें तो +-√3। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें नंबर्स मिलेंगे। अब ये हमारे पास एक सेट की मैपिंग दूसरे सेट के साथ हो रही है। अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो पहले सेट ए और सेट बी को लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म। क्या आएगा, 1 की मैपिंग 1 के साथ, तो हमने लिखा 1, -1 -1 की मैपिंग 1 के साथ। सिमिलरली 2 की मैपिंग 4 के साथ और -2 की मैपिंग भी 4 के साथ। ऐसे ही √2 की मैपिंग 2 के साथ और -√2 की मैपिंग भी 2 के साथ और 3 की मैपिंग 9 के साथ और -3 की मैपिंग 9 के साथ। और अगर हम सेट सी और सेट डी को ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखें तो ये कैसे होगा, 1 की मैपिंग 1 के साथ, 1 की मैपिंग -1 के साथ, इस 1 की 1 के साथ, इस 1 की -1 के साथ। सिमिलरली 4 की 2 के साथ, 4 की -2 के साथ, 9 की -3 के साथ, 9 की 3 के साथ और 3 की √3 के साथ और 3 की -√3 के साथ। अब हम अगर इसको सेट बना लें तो हमने इस
सेट सी और सेट डी से जो ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म हुए उसको हमने क्यू नाम दिया, और हमारा जो सेट ए और सेट बी से ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म हुए उसे हमने पी नाम दिया। अब देखो डिस्टिंक्शन क्या दिख रहा है पी और क्यू में। अगर हम इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखें तो इस सेट ए और सेट बी में हमारे पास क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट के पास से एक न्यू एरो स्टार्ट हो रहा है। अगर हम सेट ए में देखें तो सेम एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही एरो है, दो एरो नहीं जा रहा। और अगर हम इन दोनों सेट में देखें तो इस सेम एलिमेंट के पास से हमारे दो एरोज निकल कर आ रहे हैं। और अगर हम यही चीज़ को ऑर्डर्ड पेयर्स में कंपेयर करें तो इसमें दिख रहा है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास सेम नहीं है। इस पूरे सेट पी में no two ordered pairs have same first component। और हमारे पास Q सेट में क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों को ही ले लें तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आ गए जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया, और यहाँ पर हमारे पास टू ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेट P है वो एक फंक्शन है, लेकिन सेट Q हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास वो क्या आया कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। अगर हमारे सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाए तो वो हमारे पास एक फंक्शन नहीं आता। अब अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में जनरलाइज करके देखें, अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की एक डेफिनेशन है एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन के अंदर। तो जैसा कि ये डेफिनेशन है, ये क्या है, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर हम एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट है जहाँ पे नो टू ऑफ विच हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सेम ना हो। फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक ऐसा सेट है जहां पर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास ना हो। जैसे अगर हम इस सेट को देखें विच इज 0,1 और 1,1, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है, तो दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें 1,0 और 1,1 की, तो यहाँ पर दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है जो कि 1 है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट में रिपीटेशन दिख रही है। तो ये हमारे पास फंक्शन एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन की एक डेफिनेशन थी। अब एक और चीज नोट डाल करके लिखना, फंक्शंस को डिनोट कैसे करते हैं। फंक्शंस को स्मॉल f, स्मॉल g, h, कैपिटल F, कैपिटल G, कुछ इस तरीके से फंक्शंस को डिनोट करते हैं। इसे 1 डाल देते हैं, 2। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट हमारे पास फंक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर लिख लेना एम्प्टी सेट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फंक्शन। अब लेट्स अज्यूम हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है हमें ABCD, और एक मैपिंग दे रखी है हमें 1 2 3। ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B है। यहाँ पर एरोज हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको फंक्शन बनाना है हमें, तो हम इसमें से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। हमने यूज किया स्मॉल f। अब हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनाया
ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 के साथ, तो हमने लिखा a, 1। बी की मैपिंग हो रही है 2 के साथ, सी की मैपिंग 3 के साथ और डी की मैपिंग भी 3 के साथ। यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है हमें कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास ये क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। अब अगर हम इसी मैपिंग में यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट डाल दें विच इज 4, और अगर हम अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होता है हमारे पास, हमारा अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जैसा कि रिलेशंस में होता था वही चीज फंक्शंस में भी है। ये वाला सेट हमारा क्या बनता है, डोमेन। ये पूरा कंप्लीट सेट बी क्या बनता है, कोडोमेन। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या बनता है, रेंज। तो अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो हमारे पास क्या आया, ए बी सी और डी। अगर हम रेंज की बात करें तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच इज 1 2 3। और अगर कोडोमेन लिखें तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे इस पूरे सेट में 1 2 3 4 भी है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिला कि जो हमारा रेंज होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। ये एक पॉइंट हमारे पास निकल कर आया कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब तक हमने पढ़ा कि फंक्शन एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन। अब हम फंक्शंस का बी पार्ट पढ़ेंगे जो कि है फंक्शन एज अ टाइप ऑफ मैपिंग। तो चलिए वो देखते हैं। हमारे पास जो टाइप बी है वो क्या है, फंक्शन एज अ टाइप ऑफ मैपिंग। जैसे लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने फंक्शन को डिफाइन करा ए से लेकर के बी तक, सच दैट हम यहाँ लिखते हैं इज स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब कि a इज स्क्वायर ऑफ b। ठीक है, हमने यहाँ लिया 16, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 25, यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 36, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 4 और यहाँ लिया 1। ठीक, अब हमें क्या बोला है कि a इज स्क्वायर ऑफ b। a इज स्क्वायर ऑफ b का मतलब कि हमारे पास जो a है वो b का स्क्वायर है। तो अगर ये हमारे पास 4 है b, तो a क्या है हमारे पास 16। इसका मतलब कि ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास एक सेट a है और एक सेट b है। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। सिमिलरली 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। अब 36 के लिए हमारे पास इस सेट में 6 होना चाहिए था, लेकिन हमें 6 नहीं गिवन है। तो ये हमारा 36 एक ऐसा नंबर है जो एक अनमैप्ड रह गया, इसकी मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई। फंक्शन की क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डोमेन है वो एंटायरली यूज्ड अप हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है फंक्शन के लिए कि उसके डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो कि अनमैप्ड हो। इसका डोमेन हमारे पास, अगर हम इसका एक सेट बना दें कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास सेट ए है
और ये सेट बी है। सेट ए में जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स वो हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो हमारे डोमेन के अंदर क्या आया, 16, 25, 36 और 4। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसी डोमेन के अंदर 36 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अनमैप्ड रह गया, तो हम इसे फंक्शन नहीं बुलाएंगे। तो फंक्शन एज अ टाइप ऑफ मैपिंग से हमें क्या पता चला कि हमारा जो फर्स्ट सेट है विच इज कॉल्ड डोमेन, दैट शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। मतलब इसके हर एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ तो होनी ही चाहिए। तो अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ये क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट। हमारे पास ये 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं एक फंक्शन को होने के लिए। फर्स्ट है हमारा अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन जो कि हमें ए से बी तक डिफाइंड है, वो इन्हीं 3 कंडीशंस के अंदर डिफाइंड होता है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि वो एक फंक्शन होगा, अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन। फर्स्ट क्या है, every x belonging to A is associated with some y in B। मतलब कि अगर हमारे पास 2 सेट है A और B, तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 और यहाँ पर हमारे पास कोई 4 एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4, तो हमारा A का हर एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे कि x1 y1 के साथ हो गया, x2 y2 के साथ हो गया, x3 y3 के साथ हो गया। तो फर्स्ट सेट जो है हमारा, उसके हर एलिमेंट्स b सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो वो चीज हमने यहाँ पर की। अब क्या है हमारे पास, अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। तो हमारे पास यहाँ पर सेट ए के डोमेन में 3 एलिमेंट्स थे, x1, x2 और x3, और इन तीनों की मैपिंग सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ हो गई। तो इसका मतलब कि हमारा डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट के पहले है द सेट बी मे और मे नॉट बी एंटायरली यूज्ड अप। हमारा सेट बी जो है वो पूरा यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर मैपिंग की तो y1, y2, y3 तो यूज्ड अप हो गए, लेकिन y4 हमारे पास बच गया। तो फंक्शन के लिए हमारे पास सेट ए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा मैटर करती है कि इसके हर एलिमेंट एंटायरली यूज्ड अप हो जाए। सेट बी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, द फंक्शन में एसोसिएट मोर देन 1 x टू सेम y। इसका मतलब कि हमारे पास 2 सेट है x1, x2, x3 और यहाँ पर y1 और y2 ही है सिर्फ। तो ये क्या कह रहा है कि फंक्शन में एसोसिएट मोर देन 1 x टू सेम y। इस सेम y के साथ हमारा x1 भी जुड़ सकता है और x2 भी जुड़ सकता है। इस चीज को ध्यान से समझो। द फंक्शन में एसोसिएट, अगर हमारे पास सेट a और b है और हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये वाले जो a वाले हैं वो तो पहली चीज के सारे एलिमेंट्स यूज्ड अप हो जाएं, तो वो हमारे यूज्ड अप हो गए। और सेकेंड चीज कह रहा है कि जो हमारे पास x है मोर देन 1 x एक सेम y के साथ एसोसिएट हो सकता है, लेकिन अगर हम सेम x के साथ एसोसिएट करा दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, अभी आएगा। जैसे देखो, नो एलिमेंट इन A should have more than 1 image in B। अगर हम यहाँ पर x1, x2, x3 लिखें और y1, y2 लिखें और हम x1 को y1 के साथ मिला दें और x1 को y2 के साथ भी मिला दें, तो
हमारे पास ये एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले एलिमेंट की सेट बी के अंदर 2 इमेज आ रही है। अभी हम इमेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में भी बात करें, तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो ये x1, y1 और x1, y2 आ जाएगा। अगर हम सिर्फ इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। हमने पहला ए पढ़ा था, जो उस पे पढ़ा था फंक्शन एज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन, ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब कि ये x के एलिमेंट में हमारे पास नो एलिमेंट इन ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी होना चाहिए। बी का कोई एलिमेंट भले ही ए के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाए वो चलेगा, लेकिन ए का कोई एक एलिमेंट किसी 2 एलिमेंट बी में एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी फंक्शन को सेटिस्फाई होने के लिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया है इमेज का, तो अब चलिए समझते हैं इमेज क्या होती है। अब हमारे पास एक नया टर्म है, द टर्म वैल्यूज एंड इमेज ऑफ अ फंक्शन। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसका कोई एलिमेंट x अगर इसके किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं, b के एलिमेंट को बोलते हैं fx, और जो जिससे एसोसिएटेड होता है वो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x। जैसे कि ये हमारे पास अगर 1 है, तो ये किससे एसोसिएट होगा जाके, f(1) से। तो f(1) हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है किसकी, x की, विच इज 1। तो f(1) इज फंक्शनल वैल्यू ऑफ 1। ये हमारा वैल्यूज का एक टर्म था। अब देखो इमेज और प्री इमेज 2 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास। 1 हमारा किससे एसोसिएट हो रहा है, f(1) से। सेट बी में जो एलिमेंट्स जिस एलिमेंट से एसोसिएटेड हो जाते हैं, अगर सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो उस एलिमेंट को हम ए की इमेज बुलाते हैं। सेट बी हमारे पास आ गया इमेज, मतलब कि अगर हम बात करें तो x की इमेज क्या है हमारे पास, fx, और fx की प्री इमेज क्या है हमारे पास, x। तो ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे, इमेज और प्री इमेज के। अब यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, fx is called the image of x। fx को हम बुलाते हैं इमेज किसकी, x की इमेज fx, और x को हम बुलाते हैं प्री इमेज ऑफ fx। तो ये हमारे पास इमेज और प्री इमेज का एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम f है हमारे पास 0, 1, 1, 2 और 2, 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच इज 0, 1 और 2। रेंज की बात करें तो ये है हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास इस फंक्शन के लिए डोमेन आ गया और रेंज आ गया। फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं फ्रॉम a टू b। एक और नोटेशन होती है हमारे पास, अगर हमें कहीं ऐसे डिफाइन है फंक्शन गोज टू fx, तो हम इसे ऐसे भी लिखा हुआ कई जगह पाएंगे, y इज इक्वल टू fx। ये हमारे पास एक और नोटेशन होती है फंक्शन को डिनोट करने की।
in the form of y is equal to fx। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।